देखिए यहाँ पर इस्तीफा होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है क्योंकि यहाँ पर जितना भी बड़ा संघ था जो यहाँ पर रेसलर्स का, वो लगातार मांग करता नजर आ रहा था। लगातार यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने आप को सही करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब कि सरकार पर ही हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए और यहाँ पर ये देखना चाहिए कि आज जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी संघ में है, जो रेसलर्स बने हुए हैं यहाँ पर, वो इतना परेशान हो रहे हैं। कैसे पूरी होती मैंने मन्नत देख ली, मैंने माँ को देखा जन्नत देख ली। यहाँ एक तरफ हम माँ को प्रेम देते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, एक मंत्र हम बोलते हैं यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बावजूद भी देखा जाए तो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान कहाँ खो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे महिलाओं को लेकर। विनेश फोगाट का जिक्र करना चाहता हूँ, वही महिला खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती है, गुहार लगाती है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। इसके बावजूद भी देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूक दर्शक बने रहे, कोई ट्वीट नहीं करते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय से पीछे हट जाते हैं। एक तरफ अडानी का मुद्दा तो दूसरी तरफ देखा जाए तो वो संबंध याद आ जाते हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार काले चिट्ठे खोल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अनुराग ठाकुर कब सामने आएंगे, अनुराग ठाकुर विनेश फोगाट को कब न्याय दिलाएंगे, क्या विनेश फोगाट भी यहाँ पर न्याय से दूर हो जाएंगी? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात समझ में नहीं आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया। आज से 8 या 9 साल की हम लोग बात करें, बीजेपी सरकार जब से लगातार देखा गया कि बीजेपी पार्टी ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। लगातार ट्रक निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, उन गाड़ियों पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो आज भारत देश में क्या बेटियां सुरक्षित हैं? अगर बेटियां सुरक्षित होती तो बृजभूषण शरण सिंह का आज इस्तीफा हो जाता। अगर बेटियां सुरक्षित होती तो आज श्रीकांत त्यागी जेल में होते। अगर बेटियां सुरक्षित होती तो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम ऐसे नेता जो बेटियों के साथ गलत करते हैं वो जेल में होते। क्यों? क्योंकि मनोज मित्तल का भी नाम सामने आता है। दर्शकों, सवाल ये उठता है कि आखिर बेटियों को न्याय कब मिलेगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी यहाँ पर कशिश जुड़ेंगे, उनसे सवाल लेंगे क्योंकि कशिश भी एक बेटी हैं और बेटी का दर्द समझती हैं। कशिश का एक सवाल लेने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को आखिर यहाँ पर जो है लगातार देखा जाए तो इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार खबरें हम यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन आज देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने हैं। आज बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता है? देखिए यहाँ पर इस्तीफा होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है क्योंकि यहाँ पर जितना भी बड़ा संघ था जो यहाँ पर रेसलर्स का, वो लगातार मांग करता नजर आ रहा था। लगातार यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने आप को सही करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब कि सरकार पर ही हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए और यहाँ पर ये देखना चाहिए कि आज जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी संघ में है, जो रेसलर्स बने हुए हैं यहाँ पर, वो इतना परेशान हो रहे हैं। तो आने वाले जो नए युवा हैं, एक सवाल ये भी उठता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बीजेपी ने दिया है। कहते हैं कि बेटियों का हम सम्मान करते हैं, हम कहते हैं कि जहां देवियां हमारे देश में ना स्त्रियों का सम्मान किया जाता है और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कन्या को भी देवी के रूप में देखा जाता है। इसके बावजूद भी विनेश फोगाट अगर जंतर मंतर पर बैठती है, अगर प्रोटेस्ट करती है, अनुराग ठाकुर दिलासा देते हैं, तो क्या झूठे वायदे हैं? देखिए, बिल्कुल माना जाएगा यहाँ पर कि झूठे वादे किए जा रहे हैं और सिर्फ झूठी बातें यहाँ पर की जा रही है। सिर्फ आप यहाँ पर आके, मतलब कि सरकार यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ झकोसलाबाजी करती है, यहाँ पर अपनी बातों पर नहीं टिकती है। नॉर्मल सी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमने बात कर दी और मैंने वही कह रही थी मैं शुरुआत में भी कि यहाँ पर जो नए युवा लोग होंगे, नई लड़कियाँ होगी, नई कन्याएं होगी, वो कैसे यहाँ पर किसी भी इंसान पर विश्वास करेगी और यहाँ पर आगे बढ़ेगी। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ पर रेसलर्स के साथ ये गलत हुआ, हर किसी डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन बात यह कि खुलकर कौन सामने आता है। अमित शाह तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप रात को 12 बजे निकल जाओ, बेटियों से कहते हैं कि रात को 12 बजे आप स्कूटी से निकल जाओ, सड़कों पर पूरी सुरक्षा है। वो तो इस तरीके की बात कहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा सेफ अभी नहीं हुआ है कि आप 12 बजे निकल जाइए। गुजरात का कहीं ना कहीं माना जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने खुद कहा था, जब हमारे सहयोगी पहुंचे थे उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने खुद कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप दिन में भी निकल जाइए, चकाचौंध में निकल जाइए 11-12 बजे 2 बजे भी, तब भी यहाँ पर लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। और उसके लिए यहाँ पर कानून बनाने की बात की जाती है। आप कहते हैं कि कानून बनाए, लेकिन सजा के नाम पर आप एनकाउंटर करा देते हैं और आपसे कुछ किया नहीं जाता। लेकिन तमाम चीज़ें ऐसी निकल कर आती हैं। विनेश फोगाट को लेकर
लेकर हम जिक्र कर रहे थे। विनेश फोगाट जंतर मंतर पर पहुंचती हैं और प्रोटेस्ट करती हैं। वो साफ तौर पर कहती हैं उनके पास तस्वीरें हैं, उनके पास तमाम सबूत ऐसे हैं, अगर इनको पेश कर दिया जाएगा तो ब्रजभूषण शरण सिंह शकल दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसके बावजूद भी देखा जाए तो अनुराग ठाकुर ने 4 हफ्तों का समय दिया था, कहा था कि 4 हफ्ते में जो समिति गठित की है उसके द्वारा जांच कर ली जाएगी। 4 हफ्ते निकलते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो पूरा ध्यान त्रिपुरा चुनाव पर है, पूरा ध्यान 9 राज्यों के चुनाव पर है, लेकिन बेटियों को सुरक्षा को लेकर अनुराग ठाकुर अब सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर डर चुके हैं, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पर बीजेपी पार्टी का यही है कि मुद्दे को उस टाइम पे उठा लेती है, उस टाइम पे बात कर लेती है, वादे कर देती है जो पूरा नहीं करती, और यहाँ पर सिर्फ नज़र इस बात पे रहती है कि चुनाव पर फोकस रहता है कि इस जगह पे चुनाव है, उस जगह पे चुनाव। देख लीजिए मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, अलग अलग नेताओं पर टिप्पणी यहाँ पर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कभी बीजेपी बात नहीं करेगी, और अनुराग ठाकुर भी वही सब करते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दों को भटकाने की कोशिश तो बीजेपी करती है, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री जहां ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके ये कहते हैं कि बधाई हो विनेश, ट्वीट करके ये कहते हैं कि हमारा जो परचम है भारत देश का वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप जब ट्वीट करते हैं, जब भारत का परचम लहरा जाता है, भारत के लिए मेडल आ जाता है, लेकिन जब आप ट्वीट नहीं करते, जब उस बेटी के साथ जो है दुराचार होता है, इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री है आप देश के, और आपके पास सारी सुविधाएं यहाँ पर है, और आपको कभी भी यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं, आप न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि इंसान किसका दरवाजा खटखटाएगा। और यहाँ पर जो विनेश फोगाट है और तमाम ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने यहाँ पर दरवाजा खटखटाया, और आप ऋतिक एक नॉर्मल बात देखिए कि उस संघ में सिर्फ लड़कियां नहीं थी, वहाँ लड़के भी मौजूद थे। तो आप ये देखिए कि लड़कियों को दिक्कत है, तो इसलिए आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ लड़की भी थे और वो भी वही बात दोहराते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी उठता है, तो क्या बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती है? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह कोई गलती करें तो गलती नहीं मानी जाती है, अगर यहाँ पर मनोज मित्तल कोई गलती करें गलती नहीं मानी जाती है, श्रीकांत त्यागी जो महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इसके बावजूद जो है लगातार नेतागिरी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती है? देखिए वो तो करती है, वो तो हम सालों साल से देखते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नेता अगर फंसता हुआ नजर आता है तो बीजेपी साफ तौर पे पल्लड़ा झाड़ लेती है, साइडलाइन उसको कर देती है, लेकिन उस मुद्दे पर दोबारा बात नहीं करती, क्योंकि बीजेपी को ये बात मालूम है कि अगर उन्होंने इस पर कोई भी बवाल मचाया या कोई भी सवाल किया तो आने वाली चीज़ों में, आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान होगा, तो वो पूरी तरीके से साइडलाइन कर देती है, और ब्रजभूषण को भी इस वक्त साइडलाइन ही कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक बेटी अपनी आवाज़ को खड़ा करती है, जिस तरीके से देखा जाता है कि हमारे देश में महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम दलीलें पेश की जाती हैं और कहीं ना कहीं देवियों के रूप में पूजा जाता है, वहीं आपको बता दें कि हमारे यहाँ निमंत्रण कार्ड होता है, तो निमंत्रण कार्ड में भी जो है कहीं ना कहीं महिला का नाम आगे लिखा जाता है। हम लोग कहते हैं सीताराम, हम लोग कहते हैं राधे कृष्ण, यानी कि कृष्ण के आगे भी राधे हैं, राम के आगे भी सीता है। फिर यहाँ पर क्यों इस देश में तमाम महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है? आखिर क्यों विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ियों को लेकर यहाँ पर सरकार मूक दर्शक बनी हुई है? क्यों इस्तीफा नहीं ले रही है? क्यों यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता को जेल नहीं होती है? ये तमाम सवाल दर्शकों खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी कब तोड़ेंगे? आखिर अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं चुप्पी कब तोड़ेंगे? आखिर कब विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी को न्याय मिलेगा? ये तमाम सवालों के साथ एक सवाल आपसे और लूँगा, क्या यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल होगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।